आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी बजट में नहीं मिली मिडिल क्लास को राहत। पेट्रोल डीजल हुआ 2 रुपए फी लीटर महंगा। 2022 तक 1,95,00,000 मकान तामीर करने का आज़्म। 2024 तक हर घर को मिलेगा पीने का पानी। 97% लोगों को हर मौसम में मिलेगी सड़क। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, यह है आम आदमी का ड्रीम बजट। कांग्रेस ने बताया बजट को नई बोतल में पुरानी शराब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बजट से मायूसी। तेलुगु रियासतों को मिले बराए नाम फंड। अगर आप बहुत गरीब हैं या फिर बहुत अमीर हैं तो फिर हुकूमत आपके साथ है, लेकिन अगर आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से है तो हुकूमत आपको लेकर ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आती। आप बस टैक्स भरते रहिए, महंगे सामान खरीदते रहिए और उसी वक्त आपको राहत मिल सकती है जब आप या तो बहुत गरीब या फिर बहुत अमीर हो जाएंगे। जी हाँ, जुमे के रोज़ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने जो मरकज़ी बजट पेश किया है उसका कहीं ना कहीं ये मतलब निकाला जा सकता है कि पैसा आपका और नाम हमारा, यानी मिडिल क्लास के लोग टैक्स भरते रहें और उसी पैसे से हुकूमत अलग अलग स्कीमें शुरू करेगी ताकि उसका नाम हो सके। मिडिल क्लास के इस्तेमाल में आने वाली कई चीज़ें महंगी हो गई हैं। मोबाइल महंगा हो गया है, लेकिन मोबाइल का चार्जर सस्ता हो गया है। वीडियो रिकॉर्डर, ऑटो पार्ट्स, सीसी कैमरा, मेटल फिटिंग, सोना, टाइल्स और सबसे अहम पेट्रोल डीजल अब महंगा हो गया है। लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूर सस्ती हो गई हैं। सेट टॉप बॉक्स भी सस्ता हो गया है। इनकम टैक्स की बात करें तो अगर आपने 45 लाख तक का घर खरीदा हो तो होम लोन पर एडिशनल 1.5 लाख का आईटी डिडक्शन क्लेम किया जा सकेगा। 3.5 लाख तक इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं होगा। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। ये छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है। मुल्क में 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है वो अब आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न्स भर सकते हैं। कैश में बिजनेस पेमेंट करने के चलन को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा, यानी आपको आपके ही पैसे निकालने के 2% अदा करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका सूद चुकाने पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए की ज़ायद छूट मिलेगी। सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में लाया जाएगा, यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी। 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा। पेट्रोल डीजल 2 रुपये फी लीटर महंगा होगा। 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी और 1 रुपये सेस बढ़ाया गया है, यानी जो कच्चे तेल का जो दाम होता था जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार जो फ्लक्चुएशन आता था, अब वो फ्लक्चुएशन चाहे कितना भी हो, पेट्रोल की ओरिजिनल अगर आप मान लीजिए कीमत आज की डेट में 80 रुपये फी लीटर है तो आपको 82 देना पड़ेगा। अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है और पेट्रोल का दाम अगर मान लीजिए 70 रुपये होता है तो भी आपको ये हर फी लीटर पे +2 आपको यहाँ से लगातार देना पड़ेगा। गरीबों और गाँव के लिए बजट में कई ऐलानात किए गए हैं। 2020 तक सभी को मकान फराहम करने के लिए निशाना रखा गया है। इसके लिए 1,95,00,000 मकानों की तामीर का वादा किया गया है। इनमें टॉयलेट, पावर और कुकिंग गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। हर मकान की तामीर 314 की जगह अब 114 दिनों में की जाएगी। 2024 तक हर घर को पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिलेगी। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,25,000 किलोमीटर सड़क की तामीर होगी। इस पर 80,250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गांव को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।
स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में वेस्ट डिस्पोजल का इंतजाम होगा। 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी। 35 करोड़ एलईडी बल्ब उज्ज्वला योजना के तहत बांटे गए थे। इससे करीब 18,341 करोड़ की सालाना बचत हुई। अब बात किसानों की। जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका मकसद है। इसी से किसानों की आमदनी दुगनी करने का निशाना पूरा होगा। आपको याद दिला दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब इख्तिदार में आए थे, उस वक्त उनका वादा था कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी। उस वादे को पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन इस दूसरे टर्म के पहले बजट में इस वादे को दोहराया गया है कि किसानों की आमदनी को दुगनी करने के लिए जो कदम उठाना है उस पर काम किया जा रहा है। अब बात ट्रेड और इंडस्ट्री की। 1.5 करोड़ से कम कारोबार वाले रिटेल ट्रेडर्स को पेंशन मिलेगा। सभी दुकानदारों को 59 मिनट में, यानी 1 घंटे से 1 मिनट कम में लोन दिया जाएगा। इससे 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को फ़ायदा होगा। सिविल एविएशन, मीडिया, एनिमेशन, इंश्योरेंस में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के इम्कानात तलाश किए जाएंगे। मिड लेवल इंश्योरेंस कंपनीज में 100% एफडीआई की इजाज़त दे दी गई है और रिटेल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत खवातीन, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा मिलेगा। हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को खर्च पर 2% की छूट मिलेगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। PPP के ज़रिए यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट, रेलवेज़ में इन्वेस्टमेंट की रफ्तार तेज़ की जाएगी और पैसेंजर फ्रेट सर्विसेज शुरू की जाएंगी। स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा। वुमेन यानी ख़वातीन के लिए नारी तू नारायणी योजना लॉन्च होगी। एक कमेटी बनाई जाएगी जो मुल्क के तरक्की और रूरल इकोनॉमी में ख़वातीन की भागीदारी बढ़ाने के लिए तजावीज़ देगी। जनधन बैंक खाता रखने वाली ख़वातीन को 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक खातून को मुद्रा स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा। तालीमी निज़ाम को बदलने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि एक जो ड्राफ्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो पहले ही पब्लिक में लाया जा चुका है। इस पर लोगों की राय ली जा रही है और इस लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन आने के बाद ये पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाएगी। 400 करोड़ रुपए से वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि 400 करोड़ की रकम बहुत छोटी है और पूरे मुल्क में इस 400 करोड़ से पता नहीं मरकज़ी हुकूमत कितने इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहती है और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस सिर्फ 400 करोड़ रुपए में और पूरे मुल्क भर में कैसे बनेंगे ये देखने वाली बात होगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। निर्मला सीतारामन के मुताबिक हिंदुस्तान को हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एविएशन, मीडिया, एनिमेशन और इंश्योरेंस में एफडीआई आना चाहिए। 2018 से 2030 के बीच रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सीतारामन ने बजट पेश करने से पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। इससे पहले सीतारामन ने बहुत सालों पुरानी एक रस्म को तोड़ते हुए बजट को एक फोल्डर में बजट स्पीच को अपने वो लेकर आई, जबकि इनसे पहले जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वो एक ब्रीफकेस में बजट की स्पीच की कॉपी पार्लियामेंट लेकर आते थे। निर्मला सीतारामन का ये पहला बजट है। 49 साल बाद किसी खातून फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है। निर्मला सीतारामन से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। शहरी भारत, urban India. This government sees the rapid urbanization of India as an opportunity rather than a challenge. We have to make both our cities and villages better using technology. This way, we can help people live closer to their homes, stop migration into cities, provide essential services to all. Under Pradhan Mantri Awas Yojana, urban, over 81 lakh houses with an investment of about 4.83 lakh crores have been sanctioned, of which construction has started in about 47 lakh houses. Over 26 lakh houses have been completed, of which nearly 24 lakh houses have been delivered to the beneficiaries.
There is large-scale adoption of new technologies for construction of these houses. Over 13 lakh houses have so far been constructed using these new technologies. More than 95% of our cities also have become ODF, open defecation free. 95% of all cities have become, or they have declared themselves ODF. More than 45,000 public and community toilets across 1,700 cities have been uploaded on Google Maps, covering more than 53% of India's urban population. Almost 1 crore citizens have downloaded the Swachhata app. The 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi is an apt occasion for us to rededicate ourselves to the ideals of the Mahatma. Honorable Prime Minister took the sankalp of achieving Gandhiji's resolve of Swachh Bharat to make India open defecation free by 2nd October 2019. I'm very satisfied and I'm very happy to report to this august House that this would be achieved by the 2nd of October. To mark this occasion, the Rashtriya Swachhata Kendra will be inaugurated at Gandhi Darshan, Rajghat on 2nd October 2019. A Gandhipedia, like an encyclopedia on Gandhi, a Gandhipedia is also being developed by National Council for Science Museums to sensitize youth and society at large about positive Gandhian values. Indian Railways suburban and long-distance services do a phenomenal task in cities like Mumbai and smaller cities. Railways will be encouraged to invest more in suburban railways through special purpose vehicle structures like Rapid Regional Transport System proposed on the Delhi Meerut route. I propose to enhance the metro railway initiatives by encouraging more PPP initiatives and ensuring completion of sanctioned works while supporting transit-oriented development to ensure commercial activity around transit hubs. We are in the process of completing the dedicated freight corridor project that will free up some of the existing railway network for passenger trains. इस बजट को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ड्रीम बजट कहा है। उनके मुताबिक ये लोगों की उम्मीदों का बजट है। इसमें गांव गरीब का ख्याल रखा गया है। ये बजट तालीम को बेहतर बनाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस का फ़ायदा आम लोगों को मिल पाएगा। देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को मैं सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही
गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है। आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है। आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है। ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है। ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा। ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा। पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने में, एम्पावर करने के लिए अनेकविध कदम उठाए। अब अगले 5 वर्षों में यही एम्पावरमेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी। बजट में कृषि क्षेत्र में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड़ 87,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हो या 10,000 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का संकल्प, मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रिड की स्थापना, ये योजनाएं वर्ष 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने से गांव में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। जनशक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है। जल संचय जन आंदोलन की भावना से ही हो सकता है। इस बजट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ी की चिंता साफ साफ नजर आती है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर घर जल का अभियान देश को जल संकट से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा। बजट में लिए गए फैसले अगले दशक की नींव मजबूत करने के साथ ही नौजवानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। ये बजट आपकी अपेक्षाओं का, आपके सपनों का, आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं कल काशी में इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने वाला हूं, लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं
और भारत के सभी नागरिकों को उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में कांग्रेस के फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है, पुराने वादों को दोहराया गया है। वे न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन बजट नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है, इसमें नई पहल नहीं दिखती है। Nothing new. Simply they are trying to project an India which maybe appeared as an El Dorado for all, but in reality all of us experiencing the pain of economy. There is no plan for employment generation. There is no distinct plan for any facilities to be given to the agriculture sector, labor sector. All are simply the issues and the promises which have been made earlier on various occasions. So this is nothing but a litany of old promises. That is why I am telling it that it is old wine in a new bottle. No new. मरकजी बजट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बराए नाम फंड्स मख्तस किए गए हैं। हैदराबाद IIT के लिए AEPS स्कीम के तहत 80 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। IIM, NIT, IISR, IIIT के अलॉट करदा फंड्स का बजट में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 13 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। IIM, NIT और IIIT और दीगर मरकजी तालीमी इदारों के लिए कोई फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने बजट को मायूस कुन बताया और कहा कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तेलंगाना से किए गए वादों का इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। ना ही खम्मम के बयारम में स्टील फैक्ट्री लगाने का ऐलान है और ना ही खाजीपेट की रेलवे कोच फैक्ट्री का जिक्र। उन्होंने कहा कि बजट में खवातीन, बेरोजगार नौजवान और किसानों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। कौमी किसान कांग्रेस के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट मायूस कुन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी की आमदनी में इजाफे के लिए कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई है। बेरोजगारों को कोई भरोसा नहीं दिया गया है। किसानों की आमदनी में कोई इजाफा नहीं किया गया है। किसानों को फसलों के मुनाफा बख्श कीमत फराहम करने के लिए इक़दाम नहीं किए गए हैं। वहीं रोज़गार ज़मानती स्कीम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को ज़रूरी शोबे से मरबूत करने का ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं आई है। सनतकारों को फ़ायदा पहुँचाना ही बीजेपी का मकसद है। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। रियासती चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी ने तमाम महकमे जात के अहदेदारों को हिदायत दी है कि 12 जुलाई तक महकमे के मुलाजिमीन की तादाद और ज़मराबंदी से मुतालिक तफसीलात GID को रवाना करें। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सदारती हुक्मनामे के मुताबिक महकमे की जुमला जायदादें ज़िला, जोनल और रियासती सतह के मुलाजिमीन की ज़मराबंदी करते हुए GID को रवाना करें। उन्होंने बताया कि इसके बाद ही नए सर्विस रूल्स को वज़ा किया जाएगा और मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। इस इजलास में हरीता हरम प्रोग्राम के 5वें मरहले से मुतालिक इजलास में जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड और जंगलाती अराजी के रिकॉर्ड्स का जायज़ा लेते हुए निशानदही की जाए। इस अमल को जुलाई के आखिर तक मुकम्मल किया जाए। SK जोशी ने कहा कि 2021 में होने वाली मरदमशुमारी प्रोग्राम के तहत अब तक 4 सर्कुलर जारी किए गए हैं। 2021 की मरदमशुमारी के लिए इब्तदाई टेस्ट 12 अगस्त से 30 सितंबर तक निज़ामाबाद में किया जाएगा। मवेशियों को वबाई इन्फेक्शन से बचाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और जगदीश्वर रेड्डी ने आगाज़ किया। इस मौके पर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस वैक्सीनेशन से भैंस दूध कम देती है, ये एक वहम है। उन्होंने कहा कि जानवरों की सेहत से मुतालिक हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस दस्तियाब है और दही इलाकों में घर घर जाकर तबी खिदमत फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि भेड़ बकरियां मुफ्त तकसीम स्कीम से यादव तबके की तरक्की हुई है और इस प्रोग्राम में अरकान असम्बली और मदर डेयरी के चेयरमैन और कलेक्टर भी मौजूद थे।
तेलंगाना जन समिति के सदर कोडेनाराम ने कहा कि 13 जुलाई को नागौल में पार्टी का प्लेनरी सेशन मुनक्किद होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्लेनरी सेशन की खरारदाद व मुसवदे के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत, ज़राअत और रोज़गार पर तमाम अजला से तैयार किए गए मुसवदे पर राय हासिल करने के बाद ही अवाम के सामने रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सियासत दौलत के अतराफ घूम रही है, इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उन्होंने मरकज़ी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की की बात करने वाली बीजेपी का दावा मरकज़ी बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि बजट वाज़े तौर पर पेश नहीं किया गया। नए तालीमी व सेहत के निज़ाम से मुताल्लिक़ बजट में कोई वजाहत नहीं है। गदवाल के रुकने असम्बली कृष्ण मोहन रेड्डी ने वज़ीर निरंजन रेड्डी की इजारादारी से तंग आकर अपने सिक्योरिटी अमले को हुकूमत को वापस कर दिया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर निरंजन रेड्डी गदवाल असम्बली हल्के में मुसलसिल मुदाखलत कर रहे हैं और कई मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत करने पर एहतजाजी तौर पर उन्होंने सिक्योरिटी अमले गनमैन को हुकूमत को वापस कर दिया है। नाज़रीन, आइए एक बार फिर से नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी बजट में नहीं मिली मिडिल क्लास को राहत, पेट्रोल डीजल हुआ 2 रुपए फी लीटर महंगा। 2022 तक 1 करोड़ 95 लाख मकान तामीर करने का आज़्म। 2024 तक हर घर को मिलेगा पीने का पानी। 97% लोगों को हर मौसम में मिलेगी सड़क। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, यह है आम आदमी का ड्रीम बजट। कांग्रेस ने बताया बजट को नई बोतल में पुरानी शराब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बजट से मायूसी, तेलुगु रियासतों को मिले बराए नाम फंड। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।